को जागेश्वर लेकर चलते हैं। यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक संकल्प और लिया था कि जो हमारे गरीब परिवार है, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उन परिवारों को हमने चुनाव में कहा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही हम 3 गैस के सिलेंडर 1 साल के अंदर मुफ्त भरने की योजना लाएंगे। और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अभी आम बजट बनाया और उस आम बजट में 3 सिलेंडर देने की हमने व्यवस्था कर दी है। जल्दी ही हम इस योजना को लागू करने वाले हैं। विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन तीनों पेंशनों को हमने बढ़ा दिया है। इनको 1500 रुपया कर दिया है। इसी प्रकार से जो हमारे बुजुर्ग दंपति हैं, परिवार में दो में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी, हमने अब शासनादेश कर दिया भाइयों बहनों कि दोनों बुजुर्ग दंपतियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में कुछ थोड़ी बहुत जो तकनीकी कमियां हैं, कुछ शासनादेश होने में कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उनको भी हम ठीक करने वाले हैं। हमारे सफाई मित्र हैं, उनको भी हमने कहा है कि उनका भी मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने कर दिया है। 500 रुपए प्रत्येक दिन का मानदेय कर दिया है। ऐसे अनेकों कार्य हमने सारे अधिकारियों को, देहरादून के अंदर जो सचिवालय है हमारा सचिवालय सोमवार के दिन 9 मीटिंग्स डे होगा। उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी। उस दिन सारे आने वाले जो हमारे जनता के लोग होंगे, उनकी समस्याओं को सुनने का काम, उनको सुलझाने का काम हमारे अधिकारीगण करेंगे। इसी प्रकार से हमने जिले में भी ये व्यवस्था करी है। जिले में भी शासन इसी प्रकार से प्रशासन काम करेगा। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, 3 मंत्रों के आधार पर सरकार काम करेगी। भाइयों बहनों, हमने सभी अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि आप जनता की सुनवाई करिए। कोई काम अगर आता है, कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले उसको सुलझाने का मन बनाइए, उसका सरलीकरण का रास्ता निकालिए। सरलीकरण के बाद उस समस्या का समाधान करिए और समाधान करने के बाद उस पत्रावली का निस्तारण कर दीजिए। ऐसा ना हो कि केवल पत्रावली आई और उसमें आपने कह दिया कि ये काम नहीं हो सकता है और उसका निस्तारण कर दीजिए। हमने कहा हम इस प्रकार का निस्तारण नहीं चाहते हैं। हम जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जिसमें सम्मिलित हो, हम उस प्रकार का काम चाहते हैं। कर्मचारी अधिकारी अपने समय पर कार्यालय में पहुंचे, उसके लिए भी बायोमेट्रिक की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ऐसे अनेकों कार्य भाइयों बहनों लगातार किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में जब हमारा राज्य 25 साल का हो, यानी कि जब हम राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहे हो, उस समय हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से आए। हमारे ऐसे स्थान, इन स्थानों के लिए हमने, चाहे पर्यटन विभाग हो, चाहे हमारा नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट हो या हमारे अन्य डिपार्टमेंट हो, संस्कृति डिपार्टमेंट हो, सारे के सारे मिलकर जागेश्वर धाम के लिए, ऐसे अन्य धार्मिक स्थलों के लिए एक अपना मास्टर प्लान बनाएंगे, अपनी योजना बनाएंगे, जो एक 10 सालों का रोड मैप होगा कि अगले 10 सालों में वो क्या काम करने वाले हैं और अगले 3 सालों में 2025 तक कौन सा ऐसा काम करने वाले हैं जो काम 2025 में 9 नवंबर 2025 को पूरा होगा। हम इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हर जगह जनता की सुनवाई हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। काफी देर हो गई है। एक अन्य कार्यक्रम में भी अभी हम लोगों को जाना है। मैं आप तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।